हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का सिलेबस लेकर आए हैं। यानी आपको भौतिक विज्ञान लेसन 1 से लेकर लास्ट तक जितना लेसन है, टोटल लेसन सब पढ़ाएंगे। लेकिन उसके पढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ होती पाठ्यक्रम कि कैसे पेपर आएगा, क्या क्या हमें करना है, वो बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो आइए, क्या क्या बेसिक जानकारियाँ हैं। तो ये भौतिक विज्ञान है जिसमें से आपको टोटल पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा जो होगी वो 70 नंबर की, और प्रयोगात्मक ये भी कितना होगा, 30 नंबर में होगा। यानी प्रयोगात्मक कितना, 30 नंबर में, और लिखित परीक्षा जो आपको तो ये कॉलेज में ही हो जाता है, यानी पेपर से पहले हो जाएगा। और पूरा ये जो परीक्षा है 70 नंबर की, आपको एक ही पेपर देना है, ना कि 2, यानी एक ही पेपर होगा वो 70 नंबर में। उत्तीर्णांक मतलब आपको उत्तीर्ण करना है तो कितने नंबर चाहिए, 70 में से 23 नंबर चाहिए, तब आप फिजिक्स में पास हो जाओगे। प्लस 30 में से मिनिमम आपको 10 नंबर, तो टोटल मिलाकर 33 नंबर आपको मालूम हुआ। 33 नंबर अगर हम ले आते हैं तो पास हो जाते हैं। लेकिन दोनों याद रखना कि आप 30 इसमें से ले आइए पूरा नंबर, इसमें से 3 नंबर ले आइए तो आप फेल हो जाएंगे। इतना मत समझिएगा, नहीं तो आप सोचिए 30 ये हो गया और 70 में से 3 नंबर पा गए, 33 हो गए, तो आप हमेशा फेल हो जाएंगे। ये इसीलिए अलग अलग बांटा गया है। 70 नंबर में से 23 नंबर लाना है मिनिमम, और फिर प्रयोगात्मक 30 नंबर में से मिनिमम 10 नंबर। जब दोनों को जोड़ने पर मिनिमम 33 नंबर हो जाएगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे एग्जाम्स। लेकिन अब हमारे बैच का नाम है टॉपर बैच। अगर मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं तो आपको ये 33 नंबर तो बहुत आसानी से आ जाएगा। बस आपको थोड़ी सी जैसे मेहनत करते चले जाओगे 33 नंबर बहुत आराम से प्राप्त कर लोगे, उससे ज़्यादा भी नंबर। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है टॉपर बैच, यानी आप टॉप में रहोगे। आगे फिर पाठ्यक्रम है। अब क्या क्या पढ़ना है वो हम समझते हैं, यानी बुक में हमारे पास जो जो पढ़ना है वो चीज़। तो देखिए यहाँ इकाई है, यानी अलग अलग इकाई है, फिर इसका शीर्षक है और अंक है। तो इकाई के अंदर लेसन है, ठीक है। तो पहले हम इकाई पढ़ लेते, कितनी इकाई आपको पढ़नी है। एक है पहली स्थिर वैद्युत की, ये 8 नंबर में आएगा। फिर दूसरा धारा वैद्युत, ये 7 नंबर में आएगा। फिर तीसरी इकाई है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये कितना 8 नंबर में हो जाएगा। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये भी 8 नंबर का है। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रभाव नहीं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 4 नंबर। अगर सबको जोड़ दोगे तो टोटल 35 नंबर, यानी खंड का जो है वो आपको अलग अलग बांट के पढ़ा रहे हैं क्योंकि सिलेबस इस प्रकार बांटा गया है। तो ये 35 नंबर का हो जाएगा, इसमें 5 इकाई पढ़ना है। फिर आगे आते हैं नीचे, फिर आप देखो खंड खा है, इसको अलग बांटा गया क्योंकि वो वैद्युत में था। ये प्रकाशिकी यानी प्रकाश से संबंधित है। तो ये प्रकाशिकी में इसमें भी कितने 4 इकाई है। तो पहला है प्रकाशिकी 13 नंबर में मिलेगा। द्रव्य तथा दैत्य प्रकृति, ये 6 नंबर में आएगा। परमाणु तथा नाभिक संरचना, ये भी 8 नंबर में है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये 8 नंबर में। अगर आप टोटल जोड़ोगे तो 35 और 35 जोड़ोगे 70, पूरा जितनी 9 इकाई है, 9 इकाई टोटल आपको एक ही पेपर में देखने को मिलेगी, जिसमें 70 नंबर। अब आइए इसके अंतर्गत हम लेसन वाइज पढ़ेंगे, यानी एक ही पूरी इकाई के अंतर्गत नहीं पढ़ लेंगे। अब लेसन छोटे छोटे लेसनों में बांट के पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि एक लेसन उससे वही जैसा रहेगा, दूसरा पढ़ेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा। एक साथ सब ना पढ़ा के थोड़ा थोड़ा सा बांट के पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि हमारे और कौन कौन सी इकाई है। पहली इकाई स्थिर वैद्युत, अभी हमने बताया 8 नंबर। 8 नंबर जो आएगा इसमें 4 लेसन देखने को मिले। कौन से, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, और वैद्युत विभव हो गया, प्रावैद्युत तथा संधारित्र। यानी ये 4 लेसन कितने आएंगे, 8 नंबर में आएंगे। अब ये बात मान के चलिएगा कि 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर, ऐसा नहीं बटा हुआ है। बस इसका जो डिवाइड हुआ है, इसमें से कोई ये 5 नंबर में भी आ सकता है लेसन, ये 2 नंबर में से, लेकिन इनमें से 4 लेसन में से 8 नंबर जरूर आना है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, धारा वैद्युत। ये टोटल कितना 7 नंबर में, लेकिन इसमें से 2 ही लेसन है। कौन सा, वैद्युत चालन है और किरचॉफ के नियम है। तो ये 2 लेसन है, इन दोनों लेसन में से केवल 7 नंबर आ जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। अभी हमने बताया इकाई 8, इसमें हमें 4 लेसन पढ़ने हैं। लेसन C1 हो जाएगा, गतिमान आवेश और तथा चुंबकीय क्षेत्र, लेसन 8 है। धारा लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण
अनुपाते या इसका आगे चल कुंडली धारा मापी। एक ही लेसन है, सॉरी 3 ही लेसन पढ़ना, ये एक ही लेसन है, इसको थोड़ा सा नीचे बांट, जगह नहीं था। फिर लेसन 9 है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, यानी ये 8 नंबर में है जिसमें 3 लेसन देखने को मिलेंगे। फिर नीचे आते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये कितना 8 नंबर में, इसमें भी आपको 2 लेसन देखने को मिलेंगे, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा, यानी 8 नंबर। इकाई 5 है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 4 नंबर और एक ही लेसन है, लेसन 12 है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। केवल इतना ही पढ़ना, यानी एक ही लेसन है, बहुत छोटा लेसन है और हमेशा पेपर में आता है। तो इतना आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन सी इकाई है। तो हमने खंडका वाली आपको इकाई बता दिया। अब आइए दूसरी इकाई फिर पढ़ते हैं ऐसे, और आगे जो है इकाई 6 खंडका का, तो देखिए प्रकाशिकी है। तो पहले क्या है, प्रकाशिकी है। अगर आपको प्रकाशिकी पढ़ना है तो ये देखो टोटल 13 नंबर में, लेकिन इसमें लेसन बहुत ज़्यादा है और ये बड़ा भी है, लेंदी भी है, लेकिन हमें पढ़ना तो जरूर पड़ेगा और आसान है। देखिए सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और अपवर्तन हो गया। फिर 14 लेसन प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन अनुपात लेंस हो जाएगा। फिर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण, फिर मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, ये प्रकाश में ही रखे गए और इसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी, ये प्रकाश तरंगे बोलते हैं, यानी तरंग प्रकाशिकी, इसको अगर आप जान सकते हो तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। जब आपको बताएंगे इसमें तरंग, तो ये तरंग के बारे में पूरा विश्लेषण करके बताया गया है। ये तो प्रकाश है लेकिन ये तरंग से रिलेटेड है, इसीलिए प्रकाश को एक तरंग माना गया। तब ये वाला जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो 18 नंबर लेसन है, कह रहा है कि प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। 21 लेसन हो गया। इसमें से आप देखोगे 5, 4, 9 यानी 13 नंबर में आएगा, लेकिन 9 लेसन हो गया। फिर आगे आते हैं द्रव्य तथा विकरणों की दैत्य पर की, ये कितना 6 नंबर में, एक ही लेसन है और हमेशा आता है, इतना याद रखना है। इस लेसन से क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि एक ही लेसन है, 6 नंबर आना है। द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य पर के, आसान है। फिर परमाणु तथा नाभिक संरचना, ये कौन सा है, लेसन 8 है। परमाणु की संरचना, स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, फिर नाभिक की संरचना हो गई और नाभिकीय ऊर्जा। टोटल कितना 3 लेसन है, ये 8 आएगा। और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इनमें से केवल और केवल एक ही लेसन है, अर्धचालक, अनुपात का निशान लगा के संधि डायोड, ये एक ही लेसन है और इसमें से कितना 8 नंबर का आएगा। तो ये इतना है सिलेबस। तो आपको ये सिलेबस समझ में आ चुका होगा क्योंकि इसी पैटर्न पे आपको हम लेसन शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, यानी पहले लेसन से कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इससे स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ाते हुए जाएंगे। अब पढ़ाने की स्ट्रेटजी क्या होगी कि हम कैसे आपको पढ़ाएंगे, तो याद रखिएगा पहले जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि कैसे क्या होता है, कि वैद्युत क्या होता है, वो सब आपको बताएंगे। इसके बाद फिर आपको डेरिवेशन बताएंगे। डेरिवेशन बताने के बाद यानी जो आप सूत्र का निगमन होता है, याद रखना सूत्र का निगमन करवाने के बाद फिर उस पर क्या होगा, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न क्यों, क्योंकि आंकिक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पेपर में जो आते हैं सूत्र को डेरिवेशन तो आता भी है और आंकिक प्रश्न अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आंकिक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। एक डेरिवेशन बताएंगे, उससे जुड़ा हुआ आंकिक प्रश्न बताएंगे, वो भी किससे, एनसीईआरटी बुक से, ताकि आपको समझने में समझ भी आ जाए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सको और कोई दिक्कत ना हो। तो बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास या किसी ग्रुप में भी, जो आपके पास ग्रुप है, शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम बिना कोई कॉस्ट के आपको पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं वो भी अच्छे से पढ़ लेंगे, या गरीब हैं वो भी बच्चे आसानी से अच्छे से पढ़ लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।